पूरे देश में कांग्रेस जीत रही है। 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें हम 80 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का प्रतिनिधि मांग रही है और ये जीत है एक तरफा है। देखिए, लोग जानते हैं वोट बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि देश के हित की जीत। अच्छा परिणाम होगा और लोहरदगा सीट हम लोग जीतेंगे। 400 का आंकड़ा तो दिवा स्वप्न है, ये हम कह सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकता है। मौजूद है, आप देखिए किस तरीके से जो है लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जो है खुद राजेश ठाकर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। आप देखिए कि तमाम कार्यकर्ताओं से जो है मुलाकात करने के लिए, चूंकि गुमला में आज सुखदेव भगत जो है यहाँ से नामांकन किया है। अध्यक्ष जी, क्यों कांग्रेस जरूरत है जीत के लिए यहाँ से? देखिए, पूरे देश में कांग्रेस जीत रही है और लोहरदगा तो हम लोगों की सीट रही है। और आप जानते हैं किस तरह से पिछले वर्ष जो है इस तरह की जो भी सुनियोजित साजिश करके मात्र 10,000 से हराया गया था। इस बार जीत हमारी सुनिश्चित है। जनता का जो रुख है जो त्रुटि में लोहरदगा में, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। चमरा लिंडा भी इंडिया गठबंधन के ही नेता है, क्या उनका कुछ? उनके लिए उनकी पार्टी बात करेगी, वो उनके पार्टी का मसला है, वो बात करेंगे। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक वो पार्टी के विधायक हैं, उनका एक अपने पार्टी के विधायक के रूप में पहचान है। वो फिर कैसे निर्दलीय लड़ते हैं, कैसे पार्टी उनके साथ क्या ये करती है, वो बात की बात है। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन चाह रही है जनता मोदी सरकार से? आपको लग रहा है जनता में ये दिख रहा है वाल है उनके प्रति? 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें हम 80 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। तो ये जनता ही का प्यार है। हम कोई ईवीएम वाले लोग नहीं हैं कि 400 पार का नारा दे दें। हम तो जनता जनार्दन को अपना माई बाप मानते हैं और वो जो फैसला लेती है वही हमारा फैसला होगा। तो हम समझते हैं जनता इस बार फैसला लेने के मूड में है और कांग्रेस के पक्ष में। चलिए, तो कांग्रेस के पक्ष में जनता इस बार जो है लेने के मूड में है। हमारे साथ और भी कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या कहेंगे, ये परिवर्तन होना जरूरी है क्या? निश्चित रूप से ये परिवर्तन की लहर है। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये जनसमूह जो देख रहे हैं, परिवर्तन का है। लोहरदगा की जनता मोदी सरकार से मांग करेगी कि 5 सालों में आपने क्या किया। महंगाई बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाया। आपको पता होगा कि एचईसी जैसे कारखाने को बंद पड़ा, यहाँ से 12 सांसद चुन के गए और वो एक भी आज एचईसी की स्थिति ये है कि वहाँ के 2 साल से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, जो मदर प्लांट कहा जाता था। और 100% सुखदेव भगत की जीत होगी और अपने विचारों से देखिए कांग्रेस की जीत होगी। और आप देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के, जेएमएम के, इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टियों के नेता हैं वह आपको दिखेंगे तस्वीरों में। लोग जेएमएम के जो है हाथ में झंडे लिए हुए, और आप तस्वीर देखिए यहाँ से जो है सभा एक संबोधित करने के बाद जो है हमारे साथ और भी कई कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुबोध कांत साहब भी जो है पहुँचे हैं गुमला नामांकन में और सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। क्या परिवर्तन इस बार सभी जनता चाहती है? लोहरदगा में सुखदेव भगत क्या मौका देगी इस बार सुखदेव भगत को? लोहरदगा से सुखदेव भगत को मौका देगी इस बार जनता? निश्चित तौर पे बहुत कम वोट से पिछली बार हारे थे वो, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि उनकी हार कोई ये थी। इसलिए इस बार तो निश्चित तौर पे जीत, और ये जीत है एक तरफा है। देखिए, लोग जानते हैं वोट बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि देश के हित की जीत है, संविधान बचाने की लड़ाई। तो गांव देहात तक ये बातें समझ में आ गई है कि मोदी जी का गारंटी भी जुमला है। वादा तो जुमला है ही था, गारंटी जुमला है, खाली शब्दों का बदलाव है। इसलिए ये चलिए, तो मोदी जी के जो जुमला गारंटी है वो भी जुमला है कहने की बात जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब ने कहा है। वित्त मंत्री और लोहरदगा से विधायक इस वक्त रामेश्वर उरांव जी मौजूद है। मंत्री जी, लोहरदगा से कितना ज्यादा इस बार परिवर्तन मांग रही है? परिवर्तन सुखदेव भगत कांग्रेस को मांग रही है। गुमला लोहरदगा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का प्रतिनिधि मांग रही है। कितने वोटों से इस बार जीत होगी? क्योंकि पिछली बार खूंटी और लोहरदगा कम अंतराल से। कम अंतराल इस साल
बार आगे बढ़ जाएंगे, जितना से घटे हैं उतना से बढ़ेंगे। इस बार उम्मीद है पक्का पक्का। मोदी की गारंटी? मोदी ये गारंटी कुछ नहीं है वो। तो मोदी की गारंटी जो है इस बार किसी भी तरीके से नहीं रहेगी। बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है वह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है उनका आने वाले दिनों के चुनाव को लेकर। हमारे साथ मंत्री आलमगीर आलम है, देखिए इस वक्त नामांकन में आए हुए हैं। 2024 सुखदेव भगत के नामांकन में आए हैं, क्या परिवर्तन चाह रही है जनता इस बार? देखिए जनता जो है परिवर्तन चाह रही है। फर्स्ट फेज का चुनाव जो हो गया और जो मीडिया के द्वारा जो आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में जो परिवर्तन की एक लहर है, आज ये यहाँ भी हमें झारखंड में परिवर्तन का लहर देखने को मिल रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामांकन हुआ है। आज जो है इंडिया गठबंधन का जो प्रार्थी है सुखदेव भगत, उनका भी नामांकन आज हो रहा है। अब चुनाव का दौर शुरुआत हो चुका है। अब जानते हैं कि विगत चुनाव में चंद वोटों से सुखदेव जी हारे थे जी। मैं समझता हूं जी इस बार अच्छा परिणाम होगा और लोहरदगा सीट हम लोग जीतेंगे। खूंटी में भी वही देखने को मिला था मंत्री जी, और यहाँ भी मिला था कई सारे सीटों को इसलिए देखा जाता है। इस बार कितनी सख्ती से जनता जो है, तो जनता भी सख्ती से है और जो बात यह परिवर्तन की एक लहर चल रहा है, ये परिवर्तन होगा। आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन करेगी जनता? एकदम निश्चित तौर पर। 14 का आंकड़ा पार, 14 का 14, 400 का आंकड़ा। देखिए 400 का आंकड़ा तो दिवा स्वप्न है, ये हम कह सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकता है। कहीं जितना ऊपर जाना था भारतीय जनता पार्टी गई है। अब जहाँ पर राजस्थान में 25 सीट है, 25 मिला, 27 तो मिलेगा ही नहीं, तो वो तो घटने वाला है। इसीलिए उसका तो 24 का जो है दिवा स्वप्न है। और मुझे याद है 2019 में इन लोगों ने कहा था, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, 65 पार, 25 भी नहीं आया। अब इक्वेशन लगा लीजिए कितना आएगा। चलिए, तो जो आंकड़े बताए जा रहे थे उस आंकड़े पर जो है कोई उम्मीद नहीं की जा रही है, जिसे लेकर जो है मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, कि इस बार आंकड़े जो है आंकड़े ही रह जाएंगे धरे के धरे, लेकिन जनता झारखंड की परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होकर रहेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ विकास जो मोदी जी की गारंटी है वह कितना योजनाओं का लाभ दूर दूर तक मिल चुका है। हम और भी जो नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज कितने आश्वस्त आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन चुनाव को लेकर। कैमरा सहयोगी अमन के साथ गुमला से जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।